माँ सरस्वती के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सभी का ML कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मेरे मन में जो विचार आ रहा है वो ये है कि क्यों न हम इस बात पर चर्चा पर चर्चा करें, अपनी विचारों की अभिव्यक्ति दें कि हम खुश कैसे रह सकते हैं। यानी व्यक्ति ईश्वर ने बना दिया, व्यक्ति को उसके अंग, उसको दिमाग, उसकी स्वभाव, उसके विचार यानी सब उसको दे दिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसको स्वतंत्र अधिकार दिया, वो सोच सकता है, उसको सोचने की स्वतंत्रता है, काम करने की स्वतंत्रता है, उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसको दूसरों को सहायता करने की स्वतंत्रता है, उसको समाज सेवा करने की स्वतंत्रता है। यानी वो ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक बहुमूल्य उपहार, उसका शरीर, उसमें सुंदर विचार, ये सब प्रभु का आशीर्वाद है, ईश्वर का आशीर्वाद है। जब किसी व्यक्ति को जब ये दिया हुआ है तो फिर एक विचार आता है कि भाई क्यों न हम अच्छा सोचें, क्यों न हम अच्छे अच्छे काम करें। और ये हम सब जानते हैं कि भाई व्यक्ति का जीवन बहुत लंबा जीवन नहीं है, और ये भी सत्य है, ध्रुव सत्य है कि सभी को जाना है। जब हम सभी को जाना है तो निश्चित रूप से हम ऐसे कार्य क्यों ना करें जिससे देश का, राष्ट्र का, समाज का विकास हो। शिक्षा जगत में भी बच्चों को पढ़ाना ये राष्ट्र का ही विकास है। बच्चों को प्यार दुलार देना, उनको सन्मार्ग पर लाना, ये भी सच्ची सेवा है। तो हम इसके लिए एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। व्यक्ति है यानी ये शरीर है, ये इसका हार्डवेयर है, और इसमें जो विचार हैं वो सॉफ्टवेयर है। तो विचार जब मन में होते हैं तो विचारों से व्यक्ति की वृत्ति बनती है। विचार आते हैं और विचारों के अकॉर्डिंग क्रियान्वयन होता है, कार्य होता है। विचारों को कार्य में हम परिणति करते हैं और उनसे हमारा स्वभाव बनता है। अगर हमारे विचार सकारात्मक हैं, सोच सकारात्मक है, तो हम अच्छे कार्य करते हैं। और जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो उन कार्यों के करने से हमको खुद को सेटिस्फेक्शन मिलता है, संतोष मिलता है। और हर आदमी जो कार्य करता है वो अपनी संतुष्टि के लिए करता है। उदाहरण के लिए एक पपी है, एक पिल्ला है और कीचड़ में फंसा हुआ है। हम वहां से निकल रहे हैं, वो पिल्ला कीचड़ से निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। तो उस पिल्ले को देख करके हमको दया की अनुभूति होती है, दया आती है उस पर। अब दया का जब भाव आया तो हम उसकी सहायता करते हैं, उसको कीचड़ से निकालते हैं, उसको उसकी कीचड़ हटाते हैं, उसको ठीक जगह पर पहुंचाते हैं, बिठाते हैं। अब एक ओर तो यह लग रहा है कि हम उसकी सहायता कर रहे हैं, जो कि सबको दिख रहा है। लेकिन इसके साथ ही दूसरा भाव यह है कि जो हमारे अंदर विचार भाव आया, हमको उसकी कंडीशन को देख करके कष्ट हुआ, तो हम अपने कष्ट को दूर कर रहे हैं। हम अपने कष्ट को दूर कर रहे हैं, उसकी रक्षा सुरक्षा कर रहे हैं। तो हमारा अंदर जो कष्ट है, देख करके जो कष्ट हुआ, उसको दूर किया और ये हमको सेटिस्फेक्शन हुआ। तो डबल ब्लेसिंग हो गया, दोहरा लाभ हुआ। हमारा अंदर का मन का कष्ट दूर हुआ और हमने समाज का काम किया, हमने दया का काम किया। ऐसे ही समाज सेवा का काम है।
समाज सेवा जब हम करते हैं तो समाज का काम होता है, साथ में ही हमारे मन को, हमारी आत्मा को और हमारे पूरे भाव विचार को एक संतुष्टि मिलती है, और ये संतुष्टि ही तो जीवन का सार है। इस संतुष्टि से जीवन की सफलता ये सिद्ध करती है कि हमने जीवन को बहुत अच्छे ढंग से जिया है। हम मान करके चलते हैं कि आज साईं बाबा का बड़ा नाम हो रहा है। साईं बाबा एक संत हुए हैं, बाय रिलीजन माने तो साईं बाबा मुस्लिम संत हैं, लेकिन साईं बाबा के आगे साईं राम लग गया, और उन्होंने जो समाज के लिए किया वो भावुक थे। भावुक भाव प्रधान होते हुए उन्होंने देखा कि बहुत ऐसे लोग हैं जो बेचारे कष्ट में हैं, परेशानी में हैं, जिनको रोग है, असाध्य रोग हैं। कुछ ऐसे समाज में लोग हैं जिनको भूख लगी है, उनके लिए खाना नहीं है, भूखे हैं। और भूखे और जो अभावग्रस्त लोग हैं तो उन्होंने एक सेवा का कार्य लिया कि इनकी सहायता की जाए। तो भूखे लोगों के लिए उन्होंने चावल और दाल जुटाई, माने खिचड़ी जुटाई, उसके लिए झोली लटका करके निकल दिए समाज में और कहा कि भाई मुझे चावल दो, दाल दो। लोगों ने चावल डाल दिया, उसमें उन्होंने मसाले डाले और एक बहुत बड़े बर्तन में और खिचड़ी बना दी, और खिचड़ी के उस भगोने को रख दिया, पब्लिक प्लेस पे रख दिया, और एक चम्मच ले ली और उससे दोने में खिचड़ी बांट रहे हैं। तो यही प्रचलन हो गया कि लोग वहाँ आने लगे, खिचड़ी खाने लगे, तो भूखे लोगों को भोजन मिलने लगा। कहीं कोई बीमार है तो उसकी पट्टी करने लगे, उसकी सहायता करने लगे, उसको वैद्य और डॉक्टर तक पहुँचाने लगे, उसकी खुद चिकित्सा करने लगे। तो साईं बाबा साईं राम हो गए और साईं भगवान हो गए। यानी व्यक्ति ही तो है जो समाज सेवा का कार्य करते करते वो महान हो जाता है और लोग उनको भगवान मानते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, वो अकेले थे, उनके परिवार में कोई नहीं रहा, वो संघ के प्रचारक हो गए और उनको जिम्मेदारी जनसंघ की दी गई, जो कि संघ के द्वारा अनुप्राणित एक राजनीतिक संगठन उस समय बना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, इन दोनों को जिम्मेदारी दी गई और इन्होंने फिर राष्ट्र का, समाज का कार्य किया, संगठन को मजबूत किया, और समाज में जो परेशानियां थी, विकृतियां थी, कहीं राजनीतिक संरक्षण की जिनको जरूरत थी, जिनको सहायता की जरूरत थी, उनको सहायता की। और उन्होंने जीवन को इस तरह से जिया कि वो उन्होंने जीवन स्वयं के लिए नहीं जिया, उन्होंने जीवन दूसरों के लिए जिया। और ये कहा जाता है कि जो जीवन दूसरों के लिए जीते हैं वो हमेशा अमर हो जाते हैं। आप किसी भी अमर व्यक्ति को देखिए जिनका नाम आज हमारी जुबान पर है, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, चाहे सरदार भगत सिंह हैं, चाहे वो लाला लाजपत राय हैं, कोई भी महान पुरुष हुए हैं, उन्होंने समाज का कार्य किया और समाज के कार्य करने से वो अमर हो गए। यानी जो अपने लिए जीवन स्वयं के लिए जीते हैं वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं, और जो दूसरों के लिए जीवन जीते हैं वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने वो आध्यात्मिक संत थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से उन्होंने दीक्षा ली, उनसे आशीर्वाद लिया और रामकृष्ण मिशन की स्थापना करके पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में किस तरह से सेवा का कार्य आज भी चल रहा है। कहीं हॉस्पिटल हैं, कहीं तमाम सेवा के केंद्र हैं, और उनसे स्वामी विवेकानंद जी, यानी आज हम उनको पूछते हैं, उनको याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। तो ऐसे ही समाज में जो अनेकों समाज सेवी जो विभूतियाँ होती हैं, कहीं आज जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, संतों की जिम्मेदारी, यानी मोदी जी ने तो यहाँ तक कहा है कि संत लोगों को प्रेरित करें कि लोग अपने देश का बना हुआ उत्पाद खरीदें। तो यानी हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी है
और इन जिम्मेदारियों को अगर हम मन से, तन से, भाव भावना से निभाते हैं और उसकी भली भांति ठीक अभिव्यक्ति करते हैं, उसको कार्य रूप देते हैं, तो निश्चित रूप से हम एक सेवा का कार्य करते हैं। और वो सेवा का कार्य इस तरह से होता है जैसे अंधेरे में एक दीपक जलाना है, दीपक पूरी रोशनी से अंधेरे को छांट देता है, दूर कर देता है। ऐसे ही हमारी सेवा का कार्य से जो लोगों की परेशानियां हैं, जो लोगों के कष्ट हैं, दुख हैं, वो हमारी सेवा से दूर हों, यानी अंधेरा छटे, उजाला हो। तो इस तरह के भाव के साथ में हम सभी को अपनी आहुति सेवा कार्य में अवश्य देनी चाहिए। जो जिस मिशन में है, जो जिस कार्य में है, चिकित्सक को ठीक से चिकित्सा देनी चाहिए और फीस भी मुनासिब लें। शिक्षकों को बड़े ढंग से शिक्षा दें, बच्चों को पढ़ाएं और किसान अपने खेती में मन लगाएं, ढंग से खेती करें। कहीं बिजनेसमैन हैं, वो अपना मुनाफा उतना लें जिससे कि समाज में लूट ना हो और बिजनेस भी चलता रहे, लोगों का भला होता रहे। तो आज ये कहेंगे कि जो जिसका कर्तव्य है वो अपना कर्तव्य के, सूरज का भी अपना कर्तव्य को ऊष्मा दे, गर्मी दे, चांद का कर्तव्य को शीतलता दे, पानी का कर्तव्य है कि लोगों की प्यास बुझाए, भोजन का कर्तव्य है कि लोगों की भूख बुझाए, और इनको जो पैदा करने वाले हैं उनका कर्तव्य है कि वो उनको ठीक से पैदा करें, ठीक जगह पहुंचाएं। इन्हीं सभी बातों के साथ में मैं पुनः आपको प्रणाम करता हूं और आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। सभी को नमस्कार।